ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज है जिसमें हम पीवाईक्यू रिवीजन कर रहे हैं। और इसमें जो ज्योग्राफी के नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन मतलब रिवाइज करेंगे। पीवाईक्यू ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है करना, क्योंकि इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे 60 to 70% सिर्फ पीवाईक्यू से। और उसके बाद बस आपको सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है और रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये सीरीज में आज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालयन ट्रांस हिमालयन नदी है? ठीक है, तो सभी को पता है कि सतलज रिवर जो है एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। इस नदी का उद्गम हिमालय पार ट्रांस हिमालय से मानसरोवर के निकट राजस्थान से होता है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है जिसे गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सतलज नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो इसमें अंगामी जो है वो नागालैंड की ट्राइब है। बिरहौर जो है वो झारखंड की है। खासी जो है यही गलत दिया है, ये मेघालय की है, अरुणाचल प्रदेश की नहीं है। बाकी तोड़ा जो है वो भी करेक्ट है। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपका ऑप्शन सी जो है यही गलत मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साला लेक, ठीक है, साला लेक आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और बदक्खल लेक, ठीक है, तो बदक्खल लेक जो है, लोकतक लेक मणिपुर में है, बदक्खल लेक हरियाणा में है, साला लेक अरुणाचल प्रदेश में है, काली वैली लेक तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो साला लेक अरुणाचल प्रदेश में ही है, बदक्खल लेक हरियाणा में है, लोकतक लेक मणिपुर में है और काली वैली लेक तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ठीक है, तो ये आपकी हिमाद्री रेंज हो गई जो भारत की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये जैसे कि आपको पता है कि हिमाद्री रेंज जो है वो महान हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। यह श्रेणी ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित स्थित है और विश्व की कुछ सर्वोच्च पर्वत चोटियां इस श्रेणी में स्थित है। तो ये जो है सबसे नवीनतम श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन? तो वैली ऑफ कश्मीर किसके बीच में स्थित है? तो पीर पंजाल और हिमाद्री रेंजेस के बीच में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में जब लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा चंबल। ठीक है, तो CSBK, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है तो माउंटेन माउंटेन को आपको कंट्री से मैच करना है। तो एटलस आपका, ठीक है, तो ये है एटलस आपका मोरक्को में है। किलिमंजारो आपका तंजानिया में है। चिम्बोरजो आपका इक्वाडोर में है और पिरेनीज आपकी फ्रांस और स्पेन में है। ठीक है, तो ये आपका मैच हो गया, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट द नेटिव ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? जनजातियों में कौन से भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो है आपकी सभी मूल निवासी है। हल्चू है, ओंजे है, शोम्पेन है, एंटिलीज है। ठीक है, सेंटिलीज है, हल्चू है, ओंजे है, शोम्पेन है, जरावा है। ठीक है, बस रेंगमा नहीं है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गिवन
मतलब जो दिया हुआ है गिवन नीचे दो कथन दिए हुए हैं, इनमें से एक कथन और दूसरे का एक कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। तो इसमें देख लेते हैं। तो अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये गलत है, अहमदाबाद नहीं है, महाराष्ट्र जो है वो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। दूसरा है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें ए फॉल्स हो जाएगा और आर ट्रू हो जाएगा। तो इसमें जो है ए फॉल्स हो गया और आर ट्रू हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें देखना है। तो इसमें जो है आयरन और बेल्लारी दिया हुआ है और मैग्नीज भिलवाड़ा दिया है, बॉक्साइट कटनी दिया है। बॉक्साइट कटनी सही है, आयरन और बेल्लारी सही है, कॉपर चित्रदुर्ग सही है। इसमें आपका मैग्नीज जो है, मैग्नीज मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो भिलवाड़ा में नहीं है। तो इसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वैसे इसमें दिया है कि 1 एंड 3 दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है। तो तांबे का उत्खनन राजस्थान के खिचड़ी, झुंझुनू आदि स्थानों से होता है और मैग्नीज का उत्खनन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा से होता है। चित्रदुर्ग और बेल्लारी दोनों कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें मिनरल और माइनिंग सिटी से मैच करना है। तो इसमें कॉपर चित्रदुर्ग से, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। कॉप चित्रदुर्ग जो है वो कर्नाटका में है, तो वहाँ पे कॉपर नहीं है, ठीक है। आयरन और करेक्ट दिया हुआ है, बॉक्साइट करेक्ट दिया हुआ है, कटनी बॉक्साइट कटनी में, मैग्नीज जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपका यही दोनों 1 एंड 3 थे। ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1 एंड 3 जो है वो आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो तांबा का उत्खनन राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू आदि स्थानों से होता है। ज़्यादातर मुख्यतः राजस्थान के पास होता है, ठीक है। और ऑप्शन में चित्रकूट दिया है, चित्रदुर्ग और बेल्लारी जो है कर्नाटक का है, ठीक है। और लो एस का सही दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो द फॉलोइंग ओशन करंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशन। तो इसमें कौन सा इंडियन ओशन में है। तो इसको सभी जानते हैं, अगुलास करंट जो है वो इंडियन ओशन में है, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं। तो महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती हैं, ठीक है। और एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगुलास गर्म धारा है जो हिंद महासागर से संबंधित है, जबकि कैनारी और फ्लोरिडा जो है अटलांटिक महासागर से है, तथा क्यूराइल धारा जो है वो प्रशांत महासागर से है। बैगियो जो है इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन और कंट्री को मैच करना है। तो इसमें बैगियो जो है वो फिलीपींस का है, ठीक है। साइक्लोन हरिकेन जो है कहाँ पे कहते हैं। तो यूएसए में कहते हैं हरिकेन चक्रवात को। टाइफून जो है वो चाइना में कहते हैं और विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बैगियो फिलीपींस, हरिकेन यूएसए, टाइफून चाइना, विली विली ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन मलेशिया किंटा वैली इज़ फेमस फॉर। मलेशिया में किंटा वैली किस चीज़ के लिए पसंद है। तो टीन प्रोडक्शन के लिए जो है किंटा वैली प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें कजाकिस्तान का करागंडा ये सही है, ये यूक्रेन का क्रिवाई रोग ये सही है, जर्मनी का नॉर्मंडी यही गलत है, ये फ्रांस का है, फ्रांस का नॉर्मंडी है, ओके। तो ये हो गया। और बाकी फ्रांस का पिरेनीज है, आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया, तो ये भी सही है, तो गलत बताना था। तो ये हो गया, जर्मनी का नॉर्मंडी नहीं है, फ्रांस का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट इज वेल डेवलप्ड। तो सिट्रस फ्रूट का वेल डेवलप कहाँ पे है। तो मेडिटेरियन रीजन में है, ठीक है। तो मेडिटेरियन रीजन में ही सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। पोस्ट मार्सबर्ग एंड इट्स एडजेसेंट एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। तो दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। तो ये किसका है। तो ये है मैग्नीज का,
ये मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज के लिए प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। निम्नलिखित है, डार्लिंग रेंज इज सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। तो डार्लिंग रेंज जो है, अगर ऑस्ट्रेलिया का देखें तो डार्लिंग रेंज जो है वो साउथ वेस्ट पार्ट में है। ठीक है, साउथ वेस्ट कोस्ट पे है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो मध्य रेखा जो है मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत स्थित है, जबकि इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है। नेक्स्ट है इथनिक ग्रुप और उनकी कंट्री को मैच करना है। तो उसमें है ज्यूज जो है, ज्यूज कहाँ के हैं, इजराइल के हैं। ठीक है, तेड़ा जो है, तेड़ा लीबिया के हैं। बेजा जो है, नूर जैसे होता है ईरान, तो लूर ईरान का है। ठीक है, और बेजा जो है वो इजिप्ट के हैं। ठीक है, बेजा जा इजिप्ट, ऐसे करके मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है तो इसमें कंट्री और उसकी कैपिटल को मैच करना है। तो मोरक्को का रैबिट है, ट्यूनीशिया का ट्यूनिस है, अल्जीरिया का अल्जीयर्स है। ठीक है, केप वर्डे का जो है प्राया है, बमाको जो है ये गलत है। ठीक है, बमाको इसका नहीं है। ठीक है, बमाको किसका है, बमाको माली का है। ठीक है, तो बमाको किसका है, माली देश की राजधानी है। इक्वेटर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। ठीक है, ये बताना है। तो इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इक्वेटर किससे पास नहीं होता है, तो देख लेते हैं। गेबॉन से होता है। ठीक है, सोमालिया से नहीं होता है। इक्वेटोरियल गिनिया सोमालिया से होता है, गेबॉन से होता है, सोमालिया से होता है। इक्वेटोरियल गिनिया और रवांडा से नहीं होता है। तो 3-4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे किससे होकर गुजरता है, तो देख लेते हैं। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसेप, गेबॉन, कांगो गणराज्य, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती, इन सब से होकर गुजरता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट शुड बी द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू रीच एट द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। तो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी क्या है, 2.1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कानपुर एंड लखनऊ सिटी ऑफ यूपी बिकम मिलियन सिटी एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया इन द ईयर। तो कौन से ईयर में जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर नगर भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख ही नगर बने थे। तो 1971 और 1981 में ये मिलियन सिटी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बस इतना हो गया। ओके, ठीक है, तो थैंक यू गाइज, इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए और आगे भी मैं अदर सब्जेक्ट की भी सीरीज़ बनाऊंगी, तो उसको भी लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।